बुद्धत्व के संबंध में ऐसा मानते हैं सभी सन्यासी कि बुद्धत्व मिलने से सब दुख गायब हो जाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी झंझट है। तुमने कभी बुद्ध पुरुषों के जीवन को गौर से देखा? मुझे नहीं समझ में आता तुम लोग बुद्ध पुरुषों के जीवन से देखते क्या हो। तुमने ओशो के जीवन से क्या देखा? मैं बताऊं, तुमने ओशो के जीवन से देखा अच्छे तर्क, तुमने ओशो के जीवन से देखा अच्छी गाड़ियां, तुमने ओशो के जीवन से देखा उनकी लग्जरी, बिल्कुल देखा। और इसके तुम फोटो डालते हो। तुम्हारी फेसबुक प्रोफाइल और जगह मैं देखता हूं तो ओशो सन्यासी ओशो के बहुत गरिमा में फोटो लगाते हैं, जिसमें ओशो का चेहरा चमकता हुआ हो, घड़ी दिखती हो, टोपी दिखती हो, लग्जरी दिखती हो, सन्यासी पैर छूते दिखते हो, इसकी फोटो लगाते हैं। लेकिन तुमने रजनीश को जेल में जाते देखा? हाँ, जेल में वो वाला फोटो तुम जानते हो जिसमें 3 सूट पहने ओशो उतर रहे हैं प्लेन से, 2 लोग उनको, हथकड़ी उसमें नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी उसमें तुम्हें थोड़ा फक्र महसूस होता है, देखो हमारा प्लेन से हमारा गुरु उतर रहा। लेकिन मैं तुम्हें एक फोटो बताता हूँ, आप में से हिम्मतवर हो, वाकई ओशो को प्रेम करते हो, तो वो फोटो प्रोफाइल पे लगाओ जिसमें जेल में वो तख्ती पकड़े खड़े हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं, और शब्द कहूंगा तो बुरा लगेगा, जैसे जूते मारे गए हों भिगो भिगो के। उसे ऐसी प्रतीति होती, बहुत पीड़ा में। तुम वो नहीं लगाते। मैंने आज तक किसी भी ओशो सन्यासी की प्रोफाइल पे ओशो का वो फोटो लगा नहीं देखा जिसमें ओशो के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो जेल में हैं, शायद कई दिन से सोए नहीं लगाते। क्यों? क्या वो बुद्ध पुरुष नहीं थे उस समय? उनका बुद्धत्व कुछ कम हो गया था? या वो गुरु नहीं थे उन लम्हों में तुम्हारे? क्या बात थी? तुमने बुद्धत्व को पीड़ा समझा ही नहीं। एक बार मुझे किसी ने बताया, ओशो के संग रहे हैं, उन्होंने बताया जब ओशो प्रवचन देने जाते थे, मैं ये योग चिन्मय की बात कर रहा हूं, योग चिन्मय ने बताया कि ओशो को थोड़ा दमा था, खांसी आ जाती थी, तो इस चक्कर में प्रवचन देने जाने से पहले 15-20 मिनट वो खांसते थे। जब उन्होंने ये बताया तो वहां पे जो और एक लड़का था मेरे साथ, उसने मुझसे बाद में कहा कि यार बड़ा चालू आदमी था, पूरा ढोंग करके आता था। मैंने कहा तुम्हें इसमें चालूपन दिखता है, मुझे इसमें करुणा दिखती। उनके खांसने से उनको दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा, क्योंकि तुम तो ऐसे बुद्ध पुरुष को स्वीकार ही नहीं करोगे जो खांस सकता है, और तुम्हारे चक्कर में वो अपनी खांसी रोकते हैं, तुम्हारे चक्कर में अपनी वो बहुत बातें रोकते हैं, तुम्हारे चक्कर में वो तुम्हें चुटकुले भी सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, एकत्र करते हैं। तुम्हें उनकी पीड़ा नहीं दिखाई देती? मुझे लगता है तुम्हें पीड़ा नहीं दिखाई देती। दूसरी एक बात है कि बुद्धत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो घटेगा तो आनंद बरस जाएगा, बल्कि जिसने अपने जीवन को परम आनंद से भर लिया होता है उसको बुद्धत्व घटता है। बुद्धत्व पीड़ा से पैदा होता है, लेकिन ऐसी पीड़ा से जिसको हंस के हमने गले लगाया होता है। जैसे सुकरात जहर के प्याले को कितने हंस के गले लगा लेता है, जीसस मुस्कुराते हुए सूली चढ़ जाते हैं। ये मुस्कुराता हुआ ढंग दुखों को स्वीकार करने का ये ढंग तुम्हें बुद्धत्व का पात्र बनाता है, और तुम रोते रोते ध्यान में बैठते हो। तुम ध्यान में भी ऐसे बैठते हो जैसे तुम्हें जूते मारे गए हो 4। दुख से भरे हुए तुम ध्यान में बैठते हो। ध्यान को भी तुम गले नहीं लगाना चाहते, दुखों को तुम कैसे गले लगाओगे? तो दुखों को भी जो सही से गले लगाने की कला जानता है, जो जिंदगी की बहुत बड़ी पीड़ा के साथ आनंदित होने की कला सीखता है, वो इस पात्र होता है कि परमात्मा उसको फिर चुने अपने कार्य के लिए, और फिर परमात्मा की मर्जी वो उससे क्या कार्य कराता है। मैंने कहीं गाना में सुना था, आबदा परवीन के किसी गाने ने, हमको यार वो तूने अपने अदना तमाशे के लिए हमको सूली पे चढ़ाया यार ने,
वो जो बात सुनी वो बड़ी लगती है कि हमको तो इस्तेमाल कर रहा है परमात्मा। मैं भी यहां आके बैठा आप लोगों के बीच बोल रहा हूं, कितनों को छिद रहा होगा। बहुत से लोग कहेंगे तुम्हें हक कैसे है कि तुम हमें उठा रहे हो, जगा रहे हो, ये बातें कह रहे हो, हम जैसे भी हैं ठीक है। तो इतने लोगों को पीड़ा हो रही होगी, वो गालियां दे रहे होंगे, अरे शशांक को क्या लेना देना तुमसे। अगर शशांक की बात कहो तो उसे कोई लेना ही देना नहीं तुमसे, तुम मरो भाड़ में जाओ। लेकिन वो आ जाता है, वो आता है और ऐसी बातें करता है कि तुम्हें छिदती। कई बार लोग, एक कबीर का एक वाणी है, बहुत बहुत लोग उसकी चर्चा करते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लोग मालूम है, लोग इसका अर्थ कुछ ऐसे ले लेते हैं कि ऐसा बोलो मीठा मीठा कि सबको बढ़िया लगे, उसको भी बढ़िया लगे, तुमको भी बढ़िया लगे, उसको भी मजा आए, तुमको भी मजा आए। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तुम्हारा मन बेचैन हो जाए। सच बात तो यह है कि आज मेरी बात सुन के यदि तुम्हारी रातों को नींद उड़ जाए तो कुछ काम हुआ। मन का आपा खोए, और मन का आपा खो जाएगा तो इससे मुक्ति के उपाय करोगे, और इससे मुक्ति के उपाय करोगे तो उस शीतलता को उपलब्ध होगे, जिस शीतलता को उपलब्ध होने के बाद तुम अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में छोड़ देते हो कि वो जैसा चाहे चलाए। और जब कोई ऐसा होता है तो वो भी शीतल होता है और मैं भी शीतल होता हूं। मेरा काम हो गया, जिस काम के लिए यहां बैठा वो काम हो गया। एक शीतलता है, एक अजीब सी ठंडक है इसमें। ये ठंडक ऐसी ही है जैसे नानक कहते हैं कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा का अर्थ होता है खालिस, शुद्ध, प्योर, एनलाइटेड। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक गुरु की असली जीत ही तब है जब उसका गुरु खालिस और शिष्य जो है खालिस हो, वरना गुरु कैसा। लेकिन इन सब को करने के लिए थोड़ा तीखा, थोड़ा कड़वा होना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा मन इतना मीठी मीठी बांसुरी तुम्हें सुना रहा है कि तुम उसमें जगना चाहते ही नहीं। तो झंझोड़ने के लिए तुम्हारे मन को चोट करनी पड़ती, वरना तो तुम सब अपनी मक्कारियों में व्यस्त हो। तो बुद्धत्व के संबंध में एक बात जान लेना कि बुद्धत्व किन्हीं लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, सबका नहीं, किन्हीं लोगों का। उन लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है जो लोग पीड़ा को मुस्कुराते हुए गले लगाने की कला जानते हैं, सबका नहीं है। हां, सबका है ये कह के धंधा बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मैं कहूं अभी कि बुद्धत्व तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम कहोगे वाह मजा आ गया, और उससे तुम ऐसी मूर्ताएं करोगे पूरी जिंदगी, क्योंकि वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब तो मिलेगा, अब जाएगा कहां। करो बदतमीजी जितनी कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैं तुमसे कहता हूं थोड़े से मुट्ठी भर लोग होंगे बुद्धत्व जिनका जन्मसिद्ध अधिकार होगा। बाकी के तो जो लोग इकट्ठे होंगे उनके निकट, वो सिर्फ उनके कार्य में सहयोगी होने के लिए होंगे। बुद्धत्व तो हर एक के लिए नहीं बना, ये बात बड़ी स्पष्ट जान लो। हां, आनंद सबके लिए बना है। एक बुद्ध पुरुष का आनंद बुद्ध पुरुष का हो सकता है कि परमात्मा के चरणों में उसको छोड़ा, लेकिन एक शिष्य का आनंद हो सकता है कि उसने बुद्ध पुरुष के चरणों में अपने को छोड़ा। एक आश्रम में सफाई करने वाले का आनंद हो सकता है कि मैं सफाई करता हूं हॉल की और वहां कोई ध्यान करता है, ये उसका आनंद हो सकता है। लेकिन कोई झाड़ू इसलिए लगाए कि एक दिन बुद्धत्व मिल जाएगा, कोई साथ में इसलिए चले कि एक दिन बुद्धत्व मिल जाएगा, तो भूल में हो। मैं अपने पास का जब भी किसी को निमंत्रण किया तो बुद्धत्व का निमंत्रण मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं है। तो निमंत्रण है सिर्फ एक, हां, जो व्यक्ति
आनंद के साथ जीने की कला जान जाता है, छोड़ने की कला जान जाता है। जो किसी के प्रेम में अपने को छोड़ने की कला जान जाए, जो किसी गुरु के चरणों में अपने को छोड़ने की कला जान जाए, वही व्यक्ति इस योग्य बनता है कि किसी दिन परमात्मा के चरणों में भी अपना जीवन रख दे। और ऐसा पात्र बनता है तो जन्म लग जाता है। गुरु के संग में बैठने का अर्थ नहीं है कि तुम उस जन्म में बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ। गुरुओं के चरणों में बैठने का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि तुम्हें झुकने की कला आ जाए, ताकि कोई अगला जन्म, कोई आगे की यात्रा में उसके पात्र हो। सब पात्र होते हैं, इस पहली बात तो भ्रम को हटा दो। बुद्धत्व के पात्र सब नहीं होते, आनंद के पात्र सब हैं, इसको तुम गांठ बांध लो। आनंद तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें इतना प्रयास तो करना पड़ेगा कि अपने विषाद को पहचानना पड़ेगा, विषाद के कारणों को पहचानना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने विषाद को, कारणों को पहचान लेता है, वो बुद्धत्व की तरफ, आनंद की तरफ एक कदम बढ़ने का पात्र हो जाता है। तो तुम अगर सोचते हो कि बुद्धत्व पाने के बाद कोई बड़ी चीज घटती है, बड़ा आनंद घटता है, इसीलिए तुम बस येन केन प्रकारण बस ध्यान आंख बंद करके बैठो और बुद्धत्व पालो, इससे कुछ नहीं होगा। बुद्धत्व मिलता है पीड़ाओं से, पीड़ाओं से गुजरने में। जब तुम जितनी ज्यादा दबाव में होते हो और प्राणों को जिंदा रखने के लिए प्यासे होते हो, तो तुम्हारी अंदर की प्रतिभा जागती है। उस प्रतिभावान को वो अवसर मिलता है, जिस अवसर में वो ये समझ पाता है कि जीवन की व्यर्थता क्या है, सार्थकता क्या है। तुमने आज तक एक भी ऐसा बुद्ध पुरुष नहीं देखा होगा जो मूर्ख हो। मौन तो देखे होंगे, मूर्ख नहीं देखे होंगे। मूर्खता से नहीं पाया जाता, विवेकशीलता से पाया जाता है। और विवेकशीलता आती है आप चारों तरफ की परिस्थितियों से लड़ते हो जब, तब आपके जीवन में विवेक का प्रवेश होता है। तो जल्दबाजी मत करो। पहले अपने जीवन में जो तुम करते हो, छोटे छोटे काम जो भी करते हो, जो तुम्हारी योग्यता है उसके हिसाब से तुम अपने कामों को करो। और उस कामों को करते करते अपनी समझ को इतना पकाओ कि तुम्हें जीवन और जगत व्यर्थ लगने लगे। तब कहीं एक कदम आगे तुम बढ़ा पाते हो धर्म की तरफ। वरना तुम्हारी इतनी ही समझ नहीं पक्की, समाज में हो, उस समाज में रहते हुए तुम परमात्मा को पाके करोगे क्या। एक दुकानदार जो दुकानदारी कर रहा है और ध्यान करता है बुद्धत्व के लिए, मैं उससे पूछना चाहता हूं, तुझे बुद्धत्व मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, क्या करेगा? तू उम्मीद करेगा उसकी दुकान अच्छी चल जाए? तो ये बुद्धत्व का ढंग नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं। विश्वास मानना ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा मान रखा है उन्होंने अपने को, अपने निकट के लोगों को और बहुत सारे लोगों को झंझट में डाला हुआ है। बुद्धत्व के लिए यात्रा मत करो, आनंद के लिए यात्रा करो। फिर परमात्मा की मर्जी वो तुम्हें उस योग्य समझे तो उस रास्ते पे आगे ले जाएगा। उस योग्य ना समझे तो तुम जिस जगत में हो उस जगत में रहना स्वीकार करो।